साथियों, सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य प्रकृति का रुद्राभिषेक विषय को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं। गर्जन तर्जन करती भैरों घाटी, यात्रा आगे चलती जा रही है। आज भैरों घाटी पार की। तिब्बत से व्यापार करने के लिए तैलंग घाटी का रास्ता यहीं से है। हर्षिल के जाड़ और खंबा व्यापारी इसी रास्ते तिब्बत के लिए माल बेचने ले जाते हैं और बदले में उधर से ऊन आदि लाते हैं। चढ़ाई बहुत कड़ी होने के कारण थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती थी और बार बार बैठने व सुस्ताने की आवश्यकता अनुभव होती थी। पहाड़ की चट्टान के नीचे बैठा सुस्ता रहा था। नीचे गंगा इतनी जोर से गर्जन कर रही थी जितनी रास्ते भर में अन्यत्र नहीं सुनी। पानी के छींटे उछल कर 30-40 फुट ऊंचे तक आ रहे थे। इतना गर्जन तर्जन, इतना जोश, इतना तीव्र प्रवाह यहां क्यों है? यह जानने की उत्सुकता बढ़ी और ध्यानपूर्वक नीचे झांक कर देखा। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई। दिखाई दिया कि यहाँ गंगा दोनों ओर सटे पहाड़ों के बीच बहुत छोटी सी चौड़ाई में होकर गुजरती है। चौड़ाई मुश्किल से 15-20 फुट होगी। इतनी बड़ी जलराशि इतनी तंग जगह में होकर गुजरे तो वहां प्रवाह की इतनी तीव्रता होनी ही चाहिए। फिर उसी मार्ग में कई चट्टानें पड़ी थी जिनसे जलधारा तेजी से टकराती थी। उस टकराहट से ही घोर शब्द हो रहा था। इतनी ऊंची उछालें ईंटों के रूप में मार रहा था। गंगा के प्रचंड प्रवाह का दृश्य यहां देखते ही बनता था। सोचता हूं कि सोरों आदि स्थानों में जहां मीलों की चौड़ाई गंगा की है, वहां जलधारा धीमे धीमे बहती रहती है। वहां प्रवाह में न प्रचंडता होती है न तीव्रता। पर इस छोटी घाटी के तंग दायरे में होकर गुजरने के कारण जलधारा इतनी तीव्र गति से बही। मनुष्य का जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बटा रहता है। वह सुखी रहता है, उसमें कुछ विशेषता पैदा नहीं हो पाती। पर जब विशिष्ट लक्ष्य को लेकर कोई व्यक्ति उस सीमित क्षेत्र में ही अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर देता है तो उसके द्वारा आश्चर्यजनक उत्साह वर्धक परिणाम उत्पन्न होते दिखते हैं। मनुष्य यदि अपने कार्यक्षेत्र को बहुत फैलाने, अनेक अधूरे काम करने की अपेक्षा अपने लिए एक विशेष कार्यक्षेत्र चुन ले तो क्या वह भी इस तंग घाटी में गुजरते समय उछलती गंगा की तरह आगे बढ़ सकता है? प्रश्न है। जलधारा के बीच पड़े हुए शिलाखंड पानी को टकराने के लिए विवश कर रहे थे। इसी संघर्ष में गर्जन तर्जन हो रहा था और छोटे छोटे रुई के गुब्बारे के बने पहाड़ की तरह ऊपर उठ रहे थे। सोचता हूं कठिनाइयां जीवन में ना हो तो व्यक्ति की विशेषताएं बिना प्रकट हुए ही रह जाए। टकराने की शक्ति उत्पन्न होने का सिद्धांत एक सुनिश्चित तथ्य है। आराम का शौक मौज का जीवन विलासी जीवन निर्जीवों से कुछ ही ऊंचा माना जा सकता है।
कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा, तपश्चर्या एवं प्रतिरोधों में बिना खिन्नता मन में लाए, वीरोचित भाव से निपटने का साहस यदि मनुष्य अपने भीतर एकत्रित कर ले तो उसकी कीर्ति भी उस आज के स्थान की भांति गर्जन तर्जन करती हुई दिग्दिगंत में व्यापक हो सकती है। उसका विशेषता युक्त व्यक्तित्व छींटों के उड़ते हुए फब्बारे की तरह से ही दिखाई दे सकता है। गंगा डरती नहीं, न शिकायत करती है, वह तंगी में होकर गुजरती है। मार्ग रोकने वाले रोण से घबराती नहीं, वरन उनसे टकराती हुई अपना रास्ता स्वयं बनाती है। काश हमारी अंतः चेतना भी ऐसे प्रबल वेग से परिपूर्ण हुई होती तो व्यक्तित्व के निखरने का कितना मूल्य अवसर हाथ लगता। चिंतन मनन का विषय साथियों, काश विचारों पर जरूर गौर किया जाए। गर्जन तर्जन करती भैरव घाटी में एक जो संदेश अच्छा लगा वो ये है कि अपने कार्य क्षेत्र को छोटा रखा जाए तो हम भी गर्जन तर्जन कर सकते हैं और विवेक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। मिलते हैं सीधे और टेढ़े पेड़ पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।